सोचो अगर एक दिन तुम आंख खोलो और तुम्हें याद हो तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारी हर जीत, हर हार और तुम्हारी मौत भी। और अब इमेजिन करो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स दोबारा पैदा होते हैं, लेकिन इस बार उन्हें सब कुछ याद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो क्या करेंगे, सवाल ये है क्या इस बार लूफी पायरेट किंग बनेगा या दुनिया खत्म हो जाएगी उससे पहले ही। और सबसे डेंजरस ट्विस्ट है, एक स्ट्रॉ हैट इस बार लूफी के साथ नहीं होगा। ये कहानी एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन की है, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ दोबारा शुरू होता है लेकिन गलतियां नहीं। और इस बार गेम फेयर नहीं है क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स ही नहीं, दुनिया के कुछ और लोग भी याद लेके आए हैं अपनी पुरानी जिंदगी की। सब कुछ शुरू होता है ईस्ट ब्लू से, एक छोटा सा गांव फूशा विलेज, एक छोटा लड़का जिसका नाम है मंकी डी लूफी। लेकिन ये वो लूफी नहीं है जो तुम जानते हो। ये लूफी जब आँख खोलता है तो वो चिल्लाता नहीं, हंसता नहीं, वो सीधा आसमान की तरफ देखता है और कहता है इस बार मैं सबको बचाऊंगा। उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं है, वह सिर्फ एक चीज है, यादें। इसकी मौत, मैरिनफोर्ड, साबो का दर्द और एक ऐसी चीज जो हमने कभी नहीं देखी। लूफी को याद है उसकी फाइनल वॉर। इस बार लूफी बचपन से ही अलग बिहेव करता है, वो ट्रेनिंग करता है लेकिन रैंडम नहीं, वो स्पेसिफिकली हाकी ट्रेन करता है जैसे उसे ऑलरेडी पता हो कैसे यूज करना है। और एक दिन शैंक्स जब उसे मिलता है तो लूफी उसकी आंखों में सीधा देख के कहता है तुम मुझे रोक नहीं पाओगे इस बार। शैंक्स शॉक हो जाता है क्योंकि लूफी ने वो बात बोल दिया है जो सिर्फ फ्यूचर का लूफी जानता था। इस टाइमलाइन में लूफी गोमू गोमू नो मी रैंडमली नहीं खाता, वो जानबूझकर खाता है क्योंकि उसे पता है ये सिर्फ एक फ्रूट नहीं है, ये एक सन गॉड की पावर है। और जब वो फ्रूट खाता है उसमें मुंह पे एक अजीब सी हवा चलती है, जैसे दुनिया ने नोटिस कर लिया हो वो वापस आ गया है। दूसरी तरफ सिमोत्सुकी विलेज पे एक लड़का तलवार लेके प्रैक्टिस कर रहा है, रोरोनोआ जोरो। लेकिन इस बार जोरो हार नहीं रहा कुइना से, वो जीत रहा है। और जब कुइना उसे पूछती है तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, जोरो कहता है क्योंकि इस बार मैं हार नहीं सकता। उसे याद है मीहॉक, उसे याद है अपनी कसम और सबसे डेंजरस उसे याद है लूफी का फ्यूचर। एक छोटी लड़की आर्लोंग के अंडर काम कर रही है नामी, लेकिन इस बार वो रोती नहीं है चुपके, वो प्लान बना रही है क्योंकि उसे पता है एग्जैक्ट मोमेंट जब लूफी उसे बचाने आएगा। लेकिन इस बार वो वेट नहीं करेगी। एक एक करके सब स्ट्रॉ हैट्स अलग अलग जगह पर अपनी पुरानी जिंदगी याद कर रहे हैं, सांजी, उसॉप, रॉबिन सब। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सबकी यादें सेम नहीं है। कुछ लोगों को याद है सिर्फ उनकी डेथ तक, कुछ को याद है उसके आगे भी, और कुछ को याद है कुछ ऐसा जो होना ही नहीं चाहिए था। और फिर एक शैडो दिखाई देता है मैरी जो हमें एक आवाज कहती है इंटरेस्टिंग, वो सब वापस आ गए हैं। ये आवाज इमू की है और उसे सिर्फ ये नहीं पता कि स्ट्रॉ हैट्स रिबॉर्न हुए हैं, उसे ये भी पता है कि इस बार लूफी क्या करेगा। लेकिन सबसे बड़ा शॉक अभी भी बाकी है क्योंकि जब लूफी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और जोरो से मिलने जाता है सब कुछ सेम होता है, लेकिन एक छोटी सी चेंज, जोरो उसे पहचान लेता है बिना कुछ बोले और वो कहता है लेट हो गया तू कैप्टन। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है क्योंकि इस बार स्ट्रॉ हैट सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो डेंजरस है। और अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे लूफी इस ब्लू को कम्प्लीटली रीराइट करता है और कैसे एक ऐसा डिसीजन लेता है जो फ्यूचर में एक स्ट्रॉ हैट को उसके खिलाफ खड़ा कर देगा। अगर तुम देखना चाहते हो कि कौन बिट्रे करेगा लूफी को तो नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को क्योंकि ये स्टोरी अभी सिर्फ शुरू हुई है।